नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर में अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ, फलक एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट, बेजुबान फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम में एक प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार से मांग की गई। पाकिस्तान पर निर्णायक विजय के 50वें वर्ष में पाक अधिकृत कश्मीर को, जो भारत का अभिन्न अंग है, भारत में सम्मिलित करने के सभी प्रयास किए जाएं। वक्ताओं ने कहा कि राजनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। भारतीय सेना इस कार्यक्रम में पूरी तरह से सक्षम है। विजय दिवस संगोष्ठी में बोलते हुए कार्यक्रम के मुख्य अधिवक्ता राकेश मिश्रा जी ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:30 बजे वह गौरवशाली क्षण आया था जब भारतीय सेना की मदद से मुक्त वाहिनी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चुंगल से आजाद करा दिया था और भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल गया। आज विजय दिवस के इस 50वें वर्ष की स्वर्णिम शुरुआत हो रही है। ऐसे में सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि 1971 के युद्ध के वीर सैनिकों, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका स्मरण किया जाए और उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जाएं। राकेश मिश्रा जी ने कहा कि समिति संसाधन और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों के बुलंद हौसलों ने 1971 में युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। भारतीय सेना का प्रहार इतना तीव्र था कि तबाही से घबराई पाकिस्तानी सेना को 16 दिसंबर के दिन आत्मसमर्पण करने को मजबूर होना पड़ा। दुनिया के किसी भी युद्ध के दौरान शत्रु सेना का यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण भी किया। भारतीय सेना का यह शौर्य विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुकी है, अतः यह समय की पुकार है कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की मुहिम को अंजाम दिया जाए। 1962 की हार का बदला लेने के लिए भी सही समय आ गया है। इसके लिए सभी जरूरी है, यानी कि सबसे जरूरी है कि चीन के साथ अनावश्यक वार्ताओं का दौर समाप्त किया जाए और चीन की सेना को 1971 जैसा सबक सिखाया जाए। उन्होंने 1971 के युद्ध के जाबाज शहीदों निर्मलजीत सिंह शेखों, अल्बर्ट एक्का और महेंद्र नारायण मुल्ला के बलिदान की अमर गाथा सुनाई। उन्होंने विशेष रूप से फील्ड मार्शल मानेक शाह और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के स्मरण, यानी कि उनका स्मरण भी किया, क्षमा कीजिएगा, उनका स्मरण किया और इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए आश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सुनीत तिवारी, संजय मल्होत्रा एवं प्रखर शिवम तिवारी ने संघर्ष की गाथा सुनाई। अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा जी द्वारा यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से भारत ने 1971 में पाकिस्तान पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की, उसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश के लोग निजी विद्यालयों और शिक्षा माफियाओं से शीघ्र ही मुक्ति लेंगे। इस अवसर पर विवेक तिवारी, प्रियांशु शिवम तिवारी, प्रियांशु पांडे, मयंक अवस्थी, प्रिंस सिंह राठौर, अंकित तिवारी, श्वेतराना श्रीवास्तव, मयंक त्रिपाठी, कोमल तिवारी, जानवी सिंह, वैशाली गुप्ता, अनिल जायसवाल, पवन गुप्ता, नैना आकृति, चरणजीत कौर, शिखर शर्मा, सक्षम भट्ट, अक्षत अरोड़ा, दामिनी चौधरी, आदर्श कनौजिया, आदित्य चौधरी, रत्नेश श्रीवास्तव, कोपल, प्रियंका, कृष्णा गुप्ता, अनिल कुमार, अनिकेश शुक्ला, नवीन अग्रवाल, बरखा आहूजा, मीनाक्षी गुप्ता, सचिन कुशवाहा, विष्णु तिवारी, सुषमा गुप्ता, मुन्ना बाबू ने 1971 के युद्ध के सेनानियों का स्मरण करते हुए उन्हें अमर जवान ज्योति मोती झील कानपुर पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। नाम है राकेश मिश्रा। आज का क्या कार्यक्रम था? अध्यक्ष अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ, फलक एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट, बेजुबान फाउंडेशन के तत्वाधान में यह विजय दिवस कार्यक्रम पर हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया और भारत सरकार से मांग की कि 50वें वर्ष में जो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। और हम लोगों द्वारा ये बताया गया जब भारतीय सेना की मदद से मुक्त वाहिनी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चुंगल से आजाद करा दिया था
और भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया गया। विजय दिवस के 50वें वर्ष की स्वर्णिम शुरुआत हो रही है। ऐसे में हम सभी देशवासियों को कर्तव्य बनता है कि 1971 के युद्ध के वीर सैनिकों जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी, उनका स्मरण किया जाए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने सीमित संसाधन और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने बुलंद हौसलों से वर्ष 1971 में पाकिस्तान को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय सेना का प्रहार इतना तीव्र था कि तबाही से घबराई पाकिस्तानी सेना को अपने 16,120 के सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। हम लोगों द्वारा यह भी मांग की गई, हम लोगों ने बताया कि के युद्ध के जाबाज शहीदों निर्मलजीत सिंह सेखो, एल्बर्ट इक्का और महेंद्र नारायण मुल्ला के बलिदान की अमर गाथा सुनाई और उन्हें विशेष रूप से फील्ड मार्शल मानेकशॉ और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को स्मरण किया। हमारी यह भी मांग है जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराया था, उसी प्रकार से हम लोग जो है निजी विद्यालयों से भी मुक्ति लेंगे।